इसकी व्यक्तता तो है लेकिन फिर भी वो दिखता नहीं। जैसे जब तक हरे पत्ता रहे तभी कमल की पंखड़ी दिखती नहीं है, पंखड़ी दिखती नहीं है। और जैसे सूर्य की किरण पड़ी और उसमें किरण पड़ती है, वो पंखड़ी खुल जाती है, बुंदी फूटी और वो पत्तियां अपने आप बिखर जाती, निकल जाती हैं। ऐसे ये भाव बुंडज भाव है जो कहने में तो नहीं आएंगे लेकिन वक्त पढ़ते हैं तो वर्षों वर्षों की कहानी लोगों के दिमाग में रहती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। संसार की घटी घटनाएं सब याद में रहती है और इसे बार बार बताया जाता है कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। उस भाव की गहराई से नहीं ले पाते, याद नहीं रहता। और संसार की बात है पूरी याद रहती है। क्यों याद रहती है? कि संसार को संस्कार है प्रबल, इसलिए वो याद रहती है। बचपन में कोई से कोई लिया कोई गुजार प्रणाम ऊंचे नीचे, तो भगवान इनसे बोलने और इनसे हमें नहीं बोलने, तो ये परिणाम याद दिलाए नहीं जाते, अपने आप बुंडज रूप भाव में परिणाम पड़ेंगे। भैया बता रहे, देखो गुरु महाराज कितनी गहराई से बता रहे बुंडज भाव का परिणाम क्या है। देखो क्या है, 390 नंबर का था। बुंडज भाव सहोदम वचनम अस्वाय नंद सहेकारम गुण दोषम न विवेचति बुंडज स्वभाव सयल देखतंति। बुंडज भाव के स्वरूप को कहते हैं असुभ भाव के परिणाम में आनंदित हो रहे हो या चर्चा में आनंदित हो रहे हो, अपने स्वभाव की सहकारता नहीं है और पर्याय की सहकारता है, विभाव की सहकारता है। और तो और तीर्थंकर परमात्मा का गुणानुराग भी कर रहे हो तो भी वो भाव तुम्हारा पर्याय जनित भाव है। भगवंतों का स्मरण करना भी तो बोली फिर स्तुति तो करने पड़ेगी, नाम बोल के लेने पड़ेंगे। तो नाम लेना अलग है लेकिन अनुराग करना अलग है। नाम में आए और चारों में आ गया, आठ में आदिनाथ है, अंत में महावीर है, बीच में 22 तीर्थंकर है, 24 जी को नाम लियो तो ये कहना अलग है। लेकिन उनमें तन्मय हो गए तो बात असर माने विभाग रूप में दशा। इसलिए क्योंकि वचनों में तुम जो कह रहे हो वो वचनों में आनंद मानने लगे। जैसे तुमने जाप कर ले, बस बोले हुआ हुआ पाठ जाप हो गए, धर्म होगा बहुत है ना, एक जाप कर ले सुबह हो धर्म हो, माने वही में वर्तमान में संतुष्ट हो गए। पर ऐसे जीव को कहते हैं कि गुण दोषम न विवेचति। गुण क्या है और दोष क्या है उसको वो नहीं पहचान पाता। और बुंडज स्वभाव सहज दिखतंति, इसीलिए ज्ञान स्वभाव की साधना से, आत्म स्वभाव की साधना से ऐसे परिणाम को, ऐसे चील वस्त्र को आत्मार्थी छोड़ देता है। अतीत की बात व्यक्त करने में ना रह जाए, जाको नाम की बुंडज भाव से बचना है। अतीत की घटना घटी, कल हमने ऐसा कह दिया, आज क्यों ही व्यतीत आया ना है, तो ये दशा की है बुंडज भाव। और बुंडज भाव को कहते देखो, बुंडज पुण्य तरुवम हिंसा अनर्थिक सत्यानंदम दैवीय अवंबनंदम वैनम दिक्तंति बुंडजाम वन्यम। बुंडज भाव कहते हैं पुण्य के परिणामों को भी इकट्ठा कर रहे हो, और पुण्य के परिणामों में भी रस ले रहे हो, या पुण्य के परिणामों से कल्याण मान रहे हो, ये सब बुंडज भाव है। बड़े बुंडज भाव जब पुण्य से ही हटा दिया, इतना गहरा भाव कि पाप की तो बात ही नहीं, पुण्य के परिणामों में भी रस नहीं लेना, क्योंकि सब क्षणभंग नाश पानी विनाशी अवस्थाएं सब भटकाने वाली है, संसार में भटकाने वाले परिणाम है। इसलिए इससे बचो। अब ब्रह्म के 10 भाव है, उनसे भी बचो। और बुंडज भाव का स्वरूप यही कहा गया है कि उनकी चर्चा ही मत करो, चर्चा ही मत करो। चर्चा करोगे तो जरूर भी याद आएंगे, चर्चा ही मत करो। कोई प्रयोजन नहीं, दिखा लेना देना। ट्रेन में इतने जन बैठे रहते हैं, कछु
और ये कोई अपना होता है तो भाई सीट पे भी देते हैं, बगल में जगह डालने। ऐसे ही यहाँ और कितने सामने से आ रहे जा रहे, निकलने किसी को कोई प्रयोजन है ही नहीं है। ऐसा यहाँ भाव जागृत रखो, ये पुण्य भाव से बचने का परिणाम। पुण्य भाव माने भीतर, एक तो पुण्य माने कपास आदि के वस्त्र इनका त्याग, और भीतर से ये गुड़ी मुड़ी कुंडी के समान भाव धरे हैं इनका ही त्याग होता है। आत्मार्थी ज्ञानी जन इनका त्याग करते हैं और तभी मोक्ष का मार्ग बनता है। संसारी जी गुड़ी माड़ी करके रखा रहता है तो संसार की यात्रा चलती रहती है। अब बलकज भाव कहते हैं, कौन सा भाव? बक्कज, बक्कज माने बलकज भाव। बलकज भाव माने ये बक्कल आदि के वस्त्र पहनना है, ये बलकज भाव है। और ऐसे बलकज भाव बेवस्त्र का भी त्याग, और इधर से देखो कौन से पंकज कहते टेढ़े मेढ़े परिणाम को कहते हैं और समझ में नहीं आए कहा कहे। पंकज माने टेढ़े मेढ़े भाव, अभी बार ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखो पंकज सावशोतम ज्ञानम ज्ञान पंकजा विरुवा दर्शन असुत दर्शन पंकज भावीन शयनते दंती। पंकज कहते टेढ़े मेढ़े परिणाम को है। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर रूपी पर पर्याय को तुमने देखा तो ज्ञान का काम है जानने का। असत्य का परिणाम निकले तो ज्ञान जानेगा, भाषा परिणाम है, और सत्य का निकलेगा तो ज्ञान जानेगा। किस अभिप्राय से क्या, वो किस अभिप्राय से क्या कहने में आ रहा है वो ज्ञान बराबर जान रहा है। अब जान तो रहा है ज्ञान, इसीलिए ज्ञान विज्ञानम पंकजम रूपम, ये सारे रूपी परिणाम है। टेढ़े मेढ़े हो चाहे सीधे हो, भाव सब भाव है। भाव माने सब संसार ज्ञान जानता। अब ज्ञान विज्ञान ज्ञान की साधना करते हुए आत्म स्वरूप अखंड चैतन्य महासत्ता है, ऐसी चैतन्य दर्श सत्ता का जहाँ अनुभव चल रहा है तो पुण्य पाप के अशुद्ध भाव ये सब अपने आप छूट जाते हैं। पंकज भावीन शयल तिरतंती, ये टेढ़े मेढ़े परिणाम सब छूट जाते हैं। थोड़ा बहुत कछ दिया, चैत्यालय दिया, कछ भी करा, पर नाम नहीं बोल पाओ तो 1 घंटा का जिनवाणी सुनना चूक गया, लेकिन वो जरूर नहीं चूक पाया, जरा सा परिणाम नहीं चूक पाया भगवान। इसलिए यहाँ इसका नाम टेढ़े मेढ़े परिणाम। और आगे कहते इनसे बचे, और आगे देखो बलकज अशुद्ध भाव ज्ञानावरणादि गायो वर्णम ज्ञान सावन दिट्टम पंकज दिग्दंति सादेवा शुद्धम। ज्ञान पे आवरण करने वाले ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि ये सब परिणाम हुए नहीं है, अंतराय सब आवरण है और कर्म का बंद कराते हैं। इसलिए ये शुद्ध भाव से और कर्म के बंध से बचने का प्रयास करते हैं, और बचने का प्रयास करो। जाको नाम पंकज दिग्दंती साधवा शुद्धम। ऐसा आत्मार्थी ज्ञानी साधक महापुरुष होता है, वो इन टेढ़े मेढ़े भाव से बचते हैं। क्या भाव बाहर की चीज है, लेकिन जब आवरण बंद हो रहा है वो जरूर भीतर है, वही रहा बंद। हम कहा जहाँ हमारा ये बंद हो रहा, पर ऐसे भाव को गुरु बाबा बार बार कह रहे कि भैया ज्ञान में यह चीज है ही नहीं है, तुम देखो ही मत, दृष्टि रखो एक की विश्वदाता देव एक पक्का है। और अब परिणाम कैसे होते थे भी आगे कहते कर्तव्यपम जानति। एक तो कर्तव्यप मतलब संकल्प विकल्प, कर्तव्यपम जानति शुद्धम ससावंकजा विरुवम। और तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा है, पंकज विमल सहावम, इतना अच्छा स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव का अनुभव करते हुए अपने में यहाँ ठहर गए तो फिर ऐसी अवस्था का नाम आगे कहते हैं
पंकज तिक्तंती ज्ञान सहकारण, ज्ञान स्वभाव की साधना से ये सारे परिणाम अपने आप छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं। जो बच जाए वो आत्मार्थी, जो बच रहा है वो ज्ञानार्थी, जो बचने का प्रयास कर रहा है वो संयमार्थी, मोक्षार्थी। कोई भी जीव हो, जे सिद्धलंतम मुक्ति प्रवेशम, कोई भी जीव हो मुक्ति में प्रवेश उसका होगा जिसने ऐसे अखंड आत्मस्वरूप का अनुभव किया, उसका मुक्ति में प्रवेश है। और मुक्ति में प्रवेश बोले साधु दशा में तो होता है, उस वितरागता, भालकता, निर्ग्रंथता के साथ साधु दशा का तो है, लेकिन ग्रस्त अवस्था में भी जीव कम से कम सम्यक के वैभव को उपलब्ध तो हो सकता है, मार्ग तो बन सकता है, मार्ग तो बनाओ। अब मार्ग भी नहीं बना और अब है ही नहीं, होने ही नहीं है, तो आवरण तो हो ही रहा है ही नहीं है और होने ही नहीं है, का सब आवरण ही आवरण, तो इससे बचते हैं। अब आने देते हैं चर्मज भाव। चर्मज भाव का मतलब है ये चमड़ा आदि की वस्त्र, कहीं कहीं कितनी मान्यताएं चलती रहती हैं विपरीत हैं, भाई चमड़ा वाले वस्त्रों को कहते हैं संसार की उपलब्ध करता है। अब वो तो वहां करता, लेकिन ये चमड़ा आदि के पर्स, बैग आदि जे भी हैं इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। चमड़ा से हाथ ही नहीं लगाना, एक तो वो है, और एक चमड़ा भाव कहा है शरीर से, जिनका है सब शरीर का है सब। अब गुरु महाराज कह रहे बाहर के वो चमड़ा की वस्तु का तो उपयोग करना ही नहीं, लेकिन इधर कह रहे हैं कि शरीर भी पूरा चमड़ा ही है। और अब देखो कितने कहते चर्मज सहावगोतम, माने इसका भाव बता रहे, जब चरणम चरती कालम, अनंत अनंत काल से जीव ये शरीर को धारण करता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, नई पर्याय में नए पूरे बनते जा रहे हैं, वस्त्र जैसे नाना प्रकार के शरीर धारण करते जा रहे हैं। तो ऐसे नेक कालम मैंने अनंत काल हो गया। कितना काल हो गया? अनंत काल हो गया। कैसा हो गया? बोले जिस पर्याय में गए उससे वैसा शरीर हर गति में मिला ही मिला, शरीर मिला, शरीर माने चमड़ा, और जो चमड़ा के भाव से जुड़े रहे तो नेय कालम अनंत काल हो गया। कितना काल हो गया? नेय कालम अनंत काल हो गया। और इसमें आचरण कर रहे चरणम विभ्रम रूपम, रूपी पर्याय में इतने भ्रमित हो गए, पर पर्याय में इतने भ्रमित हो गए, मोह माय राग देश में इतने भ्रमित हो गए कि वैय श्रेष्ठ मान के वैय स्वाचरण करने लगे। इस आचरण का नाम संसार का कारण, और संसारे शरण चरण देखतम चा, आत्मा के ज्ञान जीव इस संसार के परिभ्रमण के लंबी यात्रा का त्याग कर देते हैं, और त्याग होने के बाद एक भावना रहती जहां आत्मस्वरूप की अखंड चैतन्यता का महासागर की बात जहां रहती है, उस भाव को भी कहते हैं। और इस शरीर के संसरण में जो यात्रा चलती रही अज्ञान दशा में, उसका भी स्वरूप कहते हैं। देखो चरणम अशुद्ध भमियम, अगर ऐसे ही अशुद्ध आचरण चमड़ा शरीर पे ही दृष्टि बनी रही, तो एक जगह कहने में आता है कि कम से कम और अन्य गति में त्रियंत गति के जीव हैं उनका तो चमड़ा से बिल्कुल यहाँ प्रयोजन ही नहीं है, प्रयोजन, क्योंकि जहाँ शरीर का संयोग है तो चमड़ा है ही, तो उससे बचने का प्रयास करो। एक यहाँ कह रहे हैं कि जो अशुद्ध भाव है, पुण्य पाप के राग मोह माया कर्म कसाय के, इन भावों से भी बचने का प्रयास करो, क्योंकि बेवस्त्र नहीं पहनने से जो आवरण हो रहा है, एक तरफ शरीर पे दृष्टि हो जाए राग कर लेते हैं, और राग कैसे हो गए? मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे ग्रह धन और अच्छा गोधन और जामे का हो रहा है। देखो का हो रहा है, माने मूढ़क प्रवीण वही में सब पढ़ते जा रहे
गई संसार सरन में कालम, कितने काल तक, अनंत काल तक जीव। एक गाता और ऊपर से देखो जरा 396 नंबर गाता। चरणम विप्रिय भावम, विपरीत भाव का मतलब विपरीत विपरीत आचरण करने वाले। कौन से आचरण करने वाले? विपरीत आचरण करने वाले। आरति रौद्रम च चरण साभावम, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में संयुक्त है। अनीय चरणम चर्यम, जय की यात्रा चली आ रही है कितने काल से? अनंत काल से। और ज्ञान स्वभाव की साधना से चरणम दिक्तंती, ज्ञान सहकारम, ज्ञान स्वभाव की साधना से ऐसा विपरीत आचरण का त्याग करो। तो आचरण कहाँ का? मोक्ष मार्ग का। आचरण कहाँ का? सम्यक्ता का। आचरण कहाँ का? परमार्थता का। ये बात यहाँ बताई। अब विपरीत आचरण करते फिर आगे ये कहते चरणम असोत भमियम, चौगई संसार सरन में कालम। ऐसी अनंत यात्रा, ने कालम माने अनंत काल तक यात्रा होती रहती है जीव की। एक जल काय की अवस्था देखो, अग्नि काय की अवस्था, चाहे वायु काय की अवस्था देखो, पृथ्वी काय की अवस्था देखो। कितने जीव कितने कितने काल से कितने परिभ्रमण कर रहा है, कब से परिभ्रमण कर रहा है। आखिर जीव राशि तो है, जीव राशि तो है, कितना परिभ्रमण कर रहा है। क्षेत्र काल भाव भक्ति यात्रा देखो, चार गति की यात्रा देखो, 84 लाख योनियों के नाम बिल्कुल आगम के अनुसार बराबर हैं। तो इतना कम से कम विचार तो करो भगवान के सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह हो गई, और सुबह से फिर शाम, शाम से रात, रात से सुबह, सुबह से फिर शाम। और देखा एक दिन हो गई जीवन की शाम हो गई, जीवन की शाम हो गई, शरीर ही छूट गया। भगवान कल्याण का मार्ग नहीं करता है। इसलिए जब शरीर छूटा तो क्या होगा? चौगई संसार सरन में कालम, परम गति सिद्ध दशा मोक्ष दशा की प्राप्ति का योग नहीं बना तो ये चार गति में फिर उसकी भटकनी यात्रा ने कालम, अनंत काल से भटकता है। और ऐसे ही नहीं संभला तो अनंत काल तक फिर भटकता रहेगा। और देखो परिणाम, विषय पसन संचरणम, संचरणम कहते बिल्कुल नाचता ही है। एक कीड़ा उल्टा गिर जाए तो इतना सीधा नहीं हो पा रहा है। जो देखो कितना तेजी से वो कर रहा है, क्योंकि सीधा हो जाए। अच्छा उसे सीधा कर भी दिया तो बस थोड़ी देर उसने फिर बड़ी उड़ान, फिर जाकर टकराया, फिर गिर गए। आया आपको सीधे नहीं हो पाए, रात भर डगा रहे, लेकिन कोई सीधा करने वाला उसे नहीं है। तो कितना उसने संचरण, सीधा होने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। और सीधा कर भी दिया गया तो उसने फिर उड़ान भरी, फिर गिर गया नीचे। संचरणम का मतलब ये है। और संचरणम का मतलब जैसे पानी में शक्कर घुल गई और ऐसे ऐसे घुमा दो तो कहाँ मिल गई सब, और नमक डाल के देखो पानी में घुमाया तो मिल गई। ऐसी जीव की संचरणम कब से है यात्रा? विषयों में। और बसन, बसन कहते हैं वस्त्र को, और बसन कहते हैं व्यसन को भी। बसन कहा वस्त्र को भी, बसन बसन का व्यसन को भी। विषय व्यसन कसाय के परिणामों में संचरणम, इनमें यात्रा चलती रही। और चरणम चीलते ज्ञान साहवम, अगर ज्ञान स्वभाव की साधना हुई और ऐसे ज्ञान स्वभाव की साधना हुई तो ज्ञान स्वभाव की साधना से ये जो चर्मज नाम का वस्त्र था, माने जो शरीर धारण कर रहे हर हर पर्याय में जो भी सब वस्त्र ही पहन को है। बोले जिस गति में जीव जाएगा तो शरीर धारण करेगा ही करेगा, और शरीर धारण करेगा तो वस्त्र बदल गए। अबे मनुष्य पर्याय का वस्त्र था और आगे पर्याय पहुंचे, जिस गति में पहुंचे उस गति का वस्त्र मिल गया, वहां पहुंच गया, माने वैसा शरीर की व्यवस्था मिल गई। तो ऐसे ये गुरु बाबा कह रहे कि भगवान जीव जुदा बुद्धिगल जुदा, यही तत्व का सार है। जो कछु उपदेश है सब इसका ही
इसका ही विस्तार वित्त सा समझना है बस। शरीर संयोग आदि पे दृष्टि ना हो। एक वस्त्र बदलना बहुत बाहर की चीज है, लेकिन ये शरीर बदल रहे बार बार हर पर्याय में, बाको नाम है वस्त्र धारण करना। आगे कहते हैं अब रोमज भाव। कौन सा भाव? रोमज भाव। कौन सा भाव? ये आखिरी कौन सा भाव है? रोमज। रोमज माने ऊन आदि के वस्त्र बाहर से बनना, उनका तो बिल्कुल कितनी चाहे सर्दी पड़े चाहे कितनी, लेकिन ऊन के वस्त्र का उपयोग नहीं करना, नहीं करना। ऊन है गरे बहुत गर्म लगता है, बहुत गर्मात है। अरे भगवान गर्मात तो है, लेकिन हिंसा कितना होता है, इसलिए रोमज रोम के वस्त्र उनका त्याग। और यहाँ कह रहे हैं रोम के वस्त्र माने ये पर्याय। कौन कौन सी पर्याय? कहीं पुण्य की पर्याय, कहीं राग की पर्याय, कहीं मोह की पर्याय, कहीं त्याग की पर्याय। इन पर्यायों में रुचि ले रहे हो तो वे रोम के वस्त्र है। अब देखो कैसे कहते गुरु, रोमज साहब गौतम। रोमज वस्त्र का स्वरूप कहते हैं रुचियम नोकम दब्बगामिने। नो कर्म कहते हैं शरीर आदि को, और दब्बगम कहते हैं द्रव्य कर्म को। और इन दोनों के बीच में जो चल रहा है भाव रुचितम असोतम, इसमें भाव कर्म। तो कैसा हो गया? द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होते हैं, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते। ये चल रहा है। आया ना, भाव कर्म का उदय आया पूर्व का, तो भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म बनते हैं, और फिर द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होते हैं। चला ही नहीं, क्योंकि स्वरूप की साधना नहीं है ना। थोड़े थोड़े से कर्म में जल्दी से बह जाते हैं। गज कुमार मुनिराज के सिरड़ी रख गई गरम, वे नहीं बहे, वे स्वभाव में रहे। आया ना। अच्छा, किसी से कोई का कसाय का परिणाम हो, वाह अच्छे नरम विनम्र भाव से बोलो तो भी वाह वो पिघलत नहीं है, माने परिणाम आगे ठहरत नहीं है, संभाल नहीं हो। आया ना भगवान। और गज कुमार मुनिराज के सिर पे सीढ़ी रख गई तो आया ना भगवान। 5 पांडव हैं या इतने हैं। दीपान मुनिये पे गरम अग्नि का संयोग मिला भी नहीं संभल पाए। गज कुमार मुनिराज संभल गए, 5 पांडव में संभल गए, कुछ ज्यादा ही संभल गए, इसमें मोक्ष चले गए। तनक संभल में कमी ले गई, सर्वार्थ सिद्धि चले गए। आया ना भगवान। एक ये सूत्र बहुत अच्छा अनुभव में आया, और हम बार बार कहते भी हैं। 5 पांडव को और दीपान मुनि को जो 6 के लाने एक ही संयोग मिला, माने गरम अग्नि वाला। दीपान मुनि का उपयोग स्वभाव रूप नहीं रहा, अशुद्ध उपयोग हुआ, तो देखो नरक चले गए। आए और 5 पांडव में जिनका विशुद्ध उपयोग हुआ वे सर्वार्थ सिद्धि चले गए, और जिनका शुद्ध उपयोग हुआ वे मोक्ष चले गए। इतना सा है समाज। देखो, जिनका शुद्ध उपयोग हो वे कहाँ गए? मोक्ष गए। जिनका उपयोग विशुद्ध हुआ से वे कहाँ गए? सर्वार्थ सिद्धि। और जिनका उपयोग अशुद्ध हुआ वे कहाँ चले गए? अब वे नरक चले गए। तो ऐसे ये समाज की बात है। भगवान उपयोग तो बहुत दूर है समाज की बात। पहले तो जी चलवे वाले जो भाव परिणाम है यही समझ जाए, अच्छे से समझ जाए, आनंदता के साथ समझ जाए, अनुभव के साथ समझ जाए। ऐसा भाव भगवान। देखो, द्रव्य कर्म से, नो कर्म से और भाव कर्म से। भाव कर्म माने राग आदि परिणाम, द्रव्य कर्म माने ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, और नो कर्म माने शरीर संयोग। शरीर संयोग ये नो कर्म। बस इतना सा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। आप द्रव्य कर्म पढ़ा है सत्ता में, भाव कर्म आ रहा है उदय में, और नो कर्म आ रहा है संयोग में। नो कर्म है संयोग में, भाव कर्म आ रहा चल रहा है, ये भाव कर्म चल रहा है। नो कर्म है संयोग में, भाव कर्म उदय में, और द्रव्य कर्म काय में पड़ा है? सत्ता में।
द्रव्य कर्म पड़ा है सत्ता में, भाव कर्म है उदय में, और नु कर्म है जो संयोग। आप ना सत्ता वाले देखो, ना संयोग वाले को देखो, और ना उदय वाले को देखो, तीनों को मत देखो तो समझो रोमज देखतंति ज्ञान से कारम। जो रुचि कर्म के संयोग में लेते हो, देखो उससे हटकर भाव में रुचितम, अपने परंपरा में शुद्ध भाव की रुचि जागृत जाओ, अशुद्ध रोमज दिग्दंती, ये सब परिणाम छूट जाते हैं। काय से? ज्ञान सहकारम, ज्ञान स्वभाव की साधना से। काय की साधना से? ज्ञान स्वभाव की साधना से ये सारे परिणाम छूट जाते हैं। और अगर इनमें परिणामों में आज कर्मधारा संयोग में रस लेते हैं तो उसकी आगे दशा कहते हैं। रुचियम ज्ञानमयो, को ज्ञानमय के परिणाम, रुचियम ज्ञानमयो। अब भीतर के परिणाम कैसे चलते रहते हैं जीव के अज्ञान दशा में? रुचियम मिथ्या विषय सल्लसा भावम, इनकी रुचि लग गई विषयों की, कसाई की, मिथ्या की, मोह की, माया की। देखो रुचियम, और एक तरफ कह रहे ममल बाणगण में रुचियम ममल सहावम संसारे त्रंति मोक्तिगाम नमचा। रुचियम काय की? ममल स्वभाव की। और पढ़ देखा था संसर्ग कम क्षिपणम सारम, मैं सही यहाँ कह रहे हैं रुचि लगाओ एक की, और अगर जब रुचि लगी तो देखो रुचियम मिथ्या विषय सल्लसा भावम। कोई ऐसी रुचि है? अब कछ कोई की रुचि है, पर जब तक पूरी नहीं हो सो बस रुचि अनुगामी पुरुषा वही दिखाते थे, बस आया ना। रुचियम मिथ्या विषय सल्लसा भावम, तो ये मिथ्या के परिणाम, विषय के परिणाम, सल्ल के परिणाम, इनका त्याग। और रुचि जहां लगी है देखो रुचियम पुगल रूपम, रूपी पर पर्याय पुद्गल की रुचि लगी है। काय की रुचि लगी है? रुचियम पुगल रूपम, ऐसी रुचि लगी, इतनी तन्मय हो गया, इतनी तन्मय हो गया कि वो भगवान भूल ही गया। देखते कई कई ऐसे माने रुचि जब पुद्गल कितने आसक्ति, कितना आसक्त हो गया, कितना आसक्त हो गया। आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, आया ना भाव, शरीर छोड़ के आत्मा चली गई। अब चमड़ा जड़ शरीर पे मूड रख के क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो कब से रो रहे हैं? अनादि से। बता जो ज्ञान है क्या ज्ञान है? जय को नामे रुचियम को ज्ञान भइयो, जिंदे में जब तक के तो पानी ना हो, और अब चले गए से पानी आंखों को बहा रहे हैं। अरे ये बेटा पता करने तो ये संसार को कारण जैसे ये रुचियम को ज्ञान भइयो, और किसी के प्रति सही बिल्कुल कोई तन्मयता नहीं। साधना मार्ग पे चल रहे, मोक्ष मार्ग पर चल रहे, किसी का कुछ नहीं। दृष्टि रखो बस एक चैतन्य भगवान आत्मा की, एक आधार है, यहीं से कल्याण, और जगत में कहीं कल्याण यही नहीं है कल्याण। और तो ऐसी इतनी गहरी चर्चा सुनने को कहीं टाइम नहीं मिलती, और कहीं चर्चा सुनने को टाइम मिल भी जाए तो भगवान सुलभना बहुत फिर भी आया। इसलिए रुचियम पुगल रूपम, पर पर्याय रूपी पर्याय से बिल्कुल दृष्टि हट गई। रोमज देखतंति चेतना भावम, ये है चैतन्य भाव। और ये भाव का मतलब है जब स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो ये रोमज सारे भाव, ये रोमज वस्त्र भाव का सबका त्याग हो जाता है। ये हुए पूरे 5 तरह के वस्त्र जो साधु दशा में ये सम्यक शुद्धि का 24वां विषय था। पंच चेल वस्त्र के त्यागी अंडज वंडज वंकज चर्मज रोमज, ये वितरागी भावलिंगी निर्गत साधु की भी स्थिति।
अब उनकी साधु की स्थिति है, लेकिन भगवान अब उस मार्ग के तो पथिक हैं ना, जिन धर्म के, जिन शासन के, जिन मार्ग के पथिक हैं, तो ये स्वरूप समझ के अंडज गुंडज रोमज बलकज चरमज और भौमज इन वस्त्रों का त्याग। अब इन्हें त्याग तो करना, लेकिन ईमानदारी से। कैसे करना? ए पंच चेल उत्तम, 5 चेल वस्त्र का स्वरूप कहते हैं। ए पंच चेल उत्तम, इनको त्यागना, लेकिन कैसे त्यागना? मन वयन काय भावम, मन से, वचन से और काया से। क्या काया से त्यागने को, काया ढांकते ना, एक तरफ के वस्त्र है, काया ढांकना एक तरफ जो वस्त्र है, और एक तरफ मन से, वचन से और काय से इनका त्याग करो, इनका त्याग होता है। और ज्ञान से शुद्ध विज्ञान, ज्ञान शुद्धम, काय से शुद्ध विज्ञान, ज्ञान घन से शुद्ध अखंड अवस्था जहाँ है, तो चीलम दीप्तंति दीपुए जयंती, पंचचील वस्त्र के त्यागी निर्माण दशा को। और देखो हम बताएं, साधु की पहले जो स्थितियां बनती थी, जे तब बड़ी विडंबना है भगवान। और अब इसलिए जगत को देखो ही मत, है ना, माने साधु का जंगल में कब शरीर छूट गया पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ना कोई उनके गीत गाने वाले हैं, ना कोई उनके कोई महोत्सव मनाने वाले हैं, जब देते होंगे पता ही नहीं है। और आप शरीर छोड़े तो आखिरी में भी भगवान जिनकी माया के चक्कर में हो, कितनी कई जगह देखते हैं भगवान, हैं कितनी विडंबना है। तो इसलिए कहीं देखो ही मत, देखो केवल देखो निस्सुदादम देखो। चीलम दिक्तंति निपुए जयंती, ये निर्वाण दशा को प्राप्त होते हैं। और चेल का मतलब बाहर से 5 तरह के वस्त्र, और भीतर से देखो क्या, चीलम वाहे बोतम, चीलम माने 5 तरह के वस्त्र बाहर से कहे, इनको तो त्यागो। चीलम पंचमी दिक्त मोहनम, ये बात इसलिए बार बार भगवान जितने जने पढ़ो उतने तो पढ़े लो, कभी तो काम में आएगा। बस समझ ले इतना था कि एक तरफ 5 तरह के वस्त्र त्यागो, और एक तरफ के 5 परिणति भीतर के। मोहन में 5 तरह के परिणाम, एक मोहे, एक दर्शन मोहे, एक दर्शन मोहन, एक दर्शन मोहन और एक दर्शन मोहिनी। कितने हो गए? 5। देखो, चेलम पंचम मोहनम, ये 5 प्रकार के बाहर से वस्त्र का त्याग, वो भीतर से जब परिणति है, मोह की, दर्शन मोह की, दर्शन मोहन की, दर्शन मोहन की और दर्शन मोह की, इनको भी त्यागो। और चील साहब न ग्रहणम, माने एक मोह के परिणाम को, त्याग के परिणाम को, और एक बाहर के वस्त्र के परिणाम को बिल्कुल ग्रहण नहीं करो। ग्रहण करो केवल एक अपनी चेतन अखंड महासत्ता को। चेल साहब न ग्रहणम, और देखो चेल साहब का यहाँ क्या मतलब है? चेल साहब का यहाँ मतलब है कि पर्याय परिणाम चलते ना, इनको तुम ग्रहण मत करो। क्यों मत करो? पुण्य पाप फल माई हरक, बिलको मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपजे बिन से फिर नाई। इसलिए फिर क्या करो? लाख बात की बात यह है, निश्चय कर लिया, और माने हृदय में लाओ, निश्चय कर लियाओ, तोरी सकल जगदंत बन निज आत्म ध्याओ। और ये परिणाम इसलिए कहा क्योंकि ये राग आग दहे सदा, कब से बह रही है? कब से बह रही है? राग आग दहे सदा, ताते समामित से ये
अजय विषय कसाय अब तो त्याग निज पद दे आया ना भगवान। तो इतने बैठे बोले कछु तो त्याग दो। हाँ तो बोले त्याग दे रहे। कहा त्याग दे रहे? कछु कहा त्याग दे रहे? कछु भी क्या बोले कछु त्याग दो? तो बोले हम त्याग दे रहे। कहा त्याग दे रहे? हाँ भैया ये सब काम आते हैं, ये सब काम नहीं करेंगे। अरे ये सब बाहर की चीजें, फिर भी त्याग करो तो ये त्याग करो कि आज से हम मिथ्या कोई जाको नाम है भगवान, मिथ्या का त्याग किया। इन परिणामों को गुरु बाबा कहते हैं वस्त्रम तिक्तन्ति चेलोत्पन्नम। जब ये बाहर के वस्त्र छूटे और ये मोह के परिणाम सब छूटे तब चेलोत्पन्नम, अब मोक्ष मार्ग की ज्योति चली। चेल माने कहते नहीं भैया पंच चेल की आरती या एक फूल वाली आरती, पंच चेल। तो जहां वह ज्योति प्रकाशित होती वहां ऐसे इधर ज्योति, कौन सी ज्योति? वस्त्रम तिक्तन्ति चेलोत्पन्नम, कौन से वस्त्र प्रकट हो गए? वाह, पंचम केवल ज्ञान का भाव जहां जागृत हो जाए भगवान, ऐसी महिमा बताई। और अब ये महिमा बताने के बाद अब चलते हैं आगे भाव पकड़ में। कितने तरह के वस्त्र हैं? 5 तरह के। कितने तरह के छोड़ने हैं? साधु अवस्था की परिपूर्णता है, लेकिन अब जिस भूमिका में हो उतना भाव ध्यान रखो भगवान। परिग्रह की प्रवृत्ति से जितने बचो उतना बचो। 2 धोती और 2 रोटी में जिंदगी चली जाती है। कितने में? 2 धोती और, लेकिन पेटी है गिनवा ही भूल गए कि कितने रखे, भूल ही गए। इसलिए सेठ बनो लेकिन समेट मत करो, पेट भरो लेकिन पेटी भरो। क्या करो? पेट भरो, देखो पेट भरो लेकिन पेटी मत भरो, और सेठ बनो लेकिन समेट मत करो। क्यों? बोले तुम सेठ समेट पेट नहीं हो, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो। कब हो सर्वश्रेष्ठ? जब ऐसी अद्भुत सत्ता को जाना। अद्भुत सत्ता को जाना तो सर्वश्रेष्ठ है, अद्भुत सत्ता को नहीं जाना तो बस संसार की चक्कर चलेगा। कब से चल रहा है? अनंत काल से। कब तक चलेगा? जो जय जोर नहीं निकले, थोड़ा सा हिम्मत लगा करे, चल रहा था, चल ही रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा तो बस जैसे सुनो एक लाइन लिखते हो, कहीं बीच में रुकना है तो कामा लगा देते हो, बोले तना के तरह रुकने है, ध्यान रखना। और कहीं जब लाइन पूरी गई तो वहां लगा दो फुल स्टॉप, अब आगे कछु आया ना। तो ऐसे ही कामा लगाए माने तना के रुकने हैं और फुल स्टॉप लगा दो तो अब आगे सब पूर्ण विराम काम बंद। तो ऐसा ही कम से कम फुल स्टॉप लग जाए। कहाँ लग जाए? जैसे देखो कामा का मतलब है ना कि आगे चले, और चलने में रुको, कामा मत जाने दो। कामा ने काम करा, क्या काम करा? रुको, कामा मत जाने दो, माने उन्हें रोक लो, उन्हें जान मत दो। ये सब काम माने काम कर दिया। रोको, कामा मत जाने, कामा ने काम किया। और तना को कामा मत के आगे लगा, रोको मत, कामा जाने। कामा वही है, रोको के पास लगा से रोको, रोको मत जाने दो, और तनक मत के आगे लगा दो, रोको मत जाने दो। आया ना? तो ऐसे ही कोई पर्याय आए तो रोको मत वाय जाने दो, और कोई स्वभाव को अनुभव आए तो रोको मत जाने दो। आया ना? इसलिए भगवान दृष्टि रखो निष्ठुरताम, और ऐसे महिमा के साथ चले। तो ये 5 प्रकार के वस्त्र का यहाँ
स्वरूप पूरा हुआ। वह साधु पंचशील वस्त्र के त्यागी होते हैं। और अब वह साधु जिनकी 10 दिशाएं ही अंबर है, इसलिए वो दिगंबर है। जे 10 दिशाएं जिनकी अंबर है वहाँ नाम दिगंबर है। बाकी सब तो विडम्ब नहीं। यहाँ केवल भाव समझ लो, केवल 10 दिशाएं जिनकी वहाँ नाम दिगंबर। देखो जे है 10 दिशा, ऊपर देखो पूर्व, फिर आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर और ईशान। एक जादू दिशा और एक ऊर्ध दिशा। बस ये 10 दिशाएं, 10 दिशा, ये 4 दिशाएं, 4 कोने की दिशाएं और एक ऊपर और एक नीचे, बस ये 10 दिशाएं। और यहाँ गुरु महाराज ने पूरी दिशाओं का स्वरूप इतनी गहराई से बताया कि पूर्व दिशा क्या है तो कैसी है, पश्चिम दिशा का है तो कैसी है, उत्तर दिशा है तो कैसी है, और दक्षिण दिशा है तो कैसी है, और ऊर्ध्व दिशा है तो कैसी है, और अधो दिशा भी है तो कैसी है। और ये नैऋत्य, वायव्य, ईशान, आग्नेय की दिशा भी है तो कैसी है। तो इसलिए सबसे पहले दिशा सही करो, दशा सही हो जाएगी। और दिशा अगर गलत है तो कितनी दशा सुधरा आया ना भगवान। इसीलिए पहले सही क्या करो, दिशा। दिशा माने हम कहा, इसका नाम है दिशा। और उपयोग स्वभाव को गया तो थोड़ी शांति की अनुभव होने लग जाए, नाम है दशा। तो दिशा और दशा ऐसे काम करती है। इसीलिए भगवान दशा कभी पूज्य नहीं। एक जगह कहा, बोले ऐसी दशा तो बन जाए तो दशा तो पूज्य है, तो कैसी दशा बन जाए। अरे भगवान दशा दशा नहीं, जे जड़ विद्या, अदीप कुदीप विद्या, ये सब दशा नहीं। दशा कौन सी, उपयोग स्वभाव को और जाए सो दिशा। वर्तमान में जो थोड़ी शांति का अनुभव आए बाप नाम है दशा। और जनई इतने नहीं झुके और पर्याय में बहते रहे, बाप नाम है दुर्दशा। दुर्दशा कब से हो रही है, कितनी जल्दी अनादिकाल से हो रही है। बोले कब तक होत रहेगी, अब नहीं होगी तो दिशा सही होगी। कौन सी सही होगी, अब नहीं होगी तो दिशा सही होगी। कैसे होगी, तो देखो पहले इसका सन दिगंबर वयन होतम। पहले दिगंबर कैसा होता है, वासर। दिगंबर वयन होतम, दिग दिशा अंबरे निशा भावम, अंबर तेल विमोकम, दिगंबरीन ज्ञान सैकारम। दिगंबर वचन को कहते हैं, दिगंबर स्वरूप को कहते हैं दिग दिशा अंबरेन साभावम। बोले कहीं भी रहे लेकिन वे अपने में है। कहाँ है, अपने में है। अच्छा तो वो अपने में हो कि नहीं, है नहीं, स्वभाव अपने में है कि नहीं। कौन पर्याय तो गौरी नहीं, अपने आप में परिपूर्ण सटा कर सकता है। देखो कितनी है, दिग दिशा अंबरेन साभावम। अंबर कहते हैं वस्त्र को, और दिग माने निर्लज्जता को। उस भाव का आने जिनका आकाश ही, दिशा ही जिनकी अंबर हो गई, बाप का नाम दिगंबर। ऐसे साधु का नाम दिगंबर है। राग मोह विद्या के चक्र वाली साधुता का भले कछु होता रहे, बाहर जगत में नहीं जा आए। तो ऐसी साधु भी है, 3 कम 9 करोड़ जिनकी चेवलते होती है, 3 कम 9 करोड़ वीतरागी बालिंग निर्णय साधु, 6वें गुण स्थान प्रमत्वर्त दशा सदैव, उनकी वहां तक की अवस्था पूरी। ये भी हैं। अब उनके मोक्ष नहीं है लेकिन फिर भी है, इसलिए उनकी जय भी बोलते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, लेकिन वे दिग दिशा अंबरेन साभावम, ऐसे
तो रही वो बात, तो नहीं समझ पाए तो फिर कहते जब रूप को भी धारण करके जाना है दुर्गति, देविया आया कि नहीं आया है। परिणामों से भ्रष्ट होंगे निश्चित है। 7.5 करोड़, कितने 7.5 करोड़ इस पंचम काल में परिणामों से भ्रष्ट हो गए, और उनकी मानने वाले सबसे नीचे संख्या ये 55,000 था। वो बस 55,000 नीचे और 7.5 करोड़ ऊपर, और जाके बीच में भी मुक्ति है। तो वहां में तो यही लिख दो कि अब उनकी गिनती कौन करे, कौन करे गिनती और कौन का लेने देने। इसलिए स्वभाव की साधना है तो मोक्ष का मार्ग है, और स्वभाव की साधना नहीं है तो कितना ही कछु साधु कछु हो जाओ कछु आया ना। ऐसी इतनी सम्मान किसकी संभाल है? अपनी संभाल। कौन की संभाल है? अपनी संभाल। और ऐसी संभाल करा तो इसका नाम है सच्चा साधुता का स्वरूप। अंबर चेर विमुक्तम दिगंबरे ज्ञान सहकार, इसका नाम है दिगंबर। कौन सा? दिगंबर। अब 10 दिशाओं में सबसे पहले पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? सूरज कहाँ से निकाला? अच्छा, बड़े जल्दी से क्या बोल रहे? पूरब से निकाल रहे। कहाँ से निकाल रहे? फिर जल्दी नहीं। अच्छा, सूरज कहाँ से निकाल रहे? सूरज में से निकाल। अच्छा, सूरज में से निकाल। जाओ, और अच्छी कौन सी दिशा में से? कौन सी? अच्छा बताओ। पूरब में से हैं? अच्छा चलो, पूरब से निकलता। सूरज कहाँ से निकलता? अच्छा, पूरब से। कहाँ से निकलता है? तो पूरब तक। तो फिर काहे हिम्मत हार तो निकल जमाने। अरे इतने दिन से निकल रहे हो, तुम देख रहे फिर भी डर गए। अरे निकला जमाने तो वो बाहर की व्यवस्था। इधर गुरु बाबा कह रहे हैं कि बाहर ना देख के तुम इधर देखो। कैसे देखो? देखो सूरज मान ज्ञान प्रकाश कैसे निकलता। पूर्वम पूर्वोक्तम, पूर्वम कहते जिनवाणी, और पूर्व माने दिशा। पूर्वम पूर्वोक्तम चा, भीतर से देखो ज्ञान का सूर्य प्रकाशित अपने आप निकल रहा है। पूर्वम सहे काल परम भक्ति, जिसने ऐसी परम भक्ति करी, अपने पूर्व जिनसे आत्मस्वरूप का अनुभव किया। पूर्वम ज्ञान सहावम, जिनवाणी तो अताय ज्ञान का भंडार है। कितना भंडार है? अब पूर्व दिशा मत देखना, सूरज कहाँ से निकलते? फिर है माने निकलता है। मत देखो, वो मत देखो, इधर देखो। पूर्वम ज्ञान सहावम, अरे इधर देखो, ज्ञान चैतन्य महापरिपूर्णता में से कितना द्वादशांग का भंडार ही भंडार है। कितना भंडार? अच्छा बोले कितना अगाध भंडार है। कितना भंडार है? अगाध पानी माने अगाध भंडार है। और कहाँ से आ रहा है? वीर हिमाचल से निकसा। कहाँ से निकला? वीर हिमाचल से निकसी, गुरु गौतम के मुख डरी है। और अगर ऐसा अनुभव किया तो आगे वो अमृत जैसा काम कर रहे है। और भगवान नहीं अनुभव करो तो संसार को करो। इसलिए पक्का करो एक निस्सदाता। ऐसी हमें मैं बता दे। पूर्वम ज्ञान सहावम, और ऐसा अनुभव किया। पूर्वम उत्तम च निर्मलम विमलम, निर्मल कहते हैं प्रथम अवस्था की स्थिति, और विमल कहते हैं केवल ज्ञान की अवस्था। तो ऐसी वो दशा जिनवाणी स्वाध्याय आत्मचिंतन का अनुभव लिया तो परम दशा को पाए। इसीलिए कहते जिनवाणी भगवान थी है और सदा रहेगी। जय को नाम सरस्वती शाश्वती दिष्टम, जिनवाणी थी है और सदा रहेगी। जिन वचन की भगवान, जिन वचनम उक्त शुद्धम, जिनेन्द्र के वचन सत्य है, द्रव्य प्रमाण है। जाको नाम तो जिन सब, लेकिन जड़ पुद्गल आदि ये सब
बदलती रहती है, बदल रही है व्यवस्था और बदलत रही। कब तक बदल रही है? अच्छा, कब से बदल रही है? अरे जो इसमें वो बदल ही नहीं। हाँ, इसलिए परिपूर्ण दशा का अनुभव करो। देखो बिल्कुल पक्का खिसको ही मत, कहाँ से मत खिसको, खिसको ही मत। अच्छा, खिसक कैसे जाते? बोले कि जैसे कछु ज्यादा श्रेष्ठ देखो सो खिसक गए। काय खिसक गए? देखो, हाँ कछु देखो ना, इसलिए इधर से ज्यादा तो श्रेष्ठ दिखा सो खिसक गए। और तो देखो ही मत श्रेष्ठ। अच्छा सुनो, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जैसे बोला चाली ना हो, ऐसी हिरकत नहीं है कोई, लेकिन भाव समझ। देखो भाई के भाई भाव कैसे जल्दी से, अगर कोई आया जिससे बोला चाली ना हो तो फिर खिसकेंगे भी नहीं। और तनक घर पर ही जाए तो काय खिसक गए, वो का घर पर नहीं है तो। अरे भगवान, ये सब पर्याय है, चाहे घर को आ जाए, चाहे पड़ोस आ जाए, कोई आ जाए, अपन तो डटे रहो, न डटे रहो, ऐसा अनुभव। और जरा ही खिसक गए तो हम कहाँ, लेकिन नहीं, ये जी घर के हम जी बाहर के, खिसक गए कि नहीं? घर के में किसके सुना और बाहर के कैसो देश। तो इतने काय के लाने आए थे, वितरागता के लाने, कर पालो राग देश। कब से कर रहे हैं? फिर हर चीज में एक बात है, अनादि से कर रहे हैं, तो फिर हमें तक क्या करो? जब हर काम में अनादि से कर रहे हो तो आज तक क्या करो? कोई की भाई एक बात बोल देते अनादि से, तो अनादि से जो ही करो, तो माने बस जो ही नहीं करो कि उपयोग स्वभाव में नहीं। और अगर एक क्षण को चला जाए तो देखो कैसे जाएगा। पूर्वम परम स्वरूपम, ऐसा परम स्वरूप। और कैसा है? अपाशुद्धप्य हवे परमात्मा, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही है। देखो कितना उत्कृष्ट है वहां। आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है। और कैसा है? ज्ञानेन ज्ञानममलम्। कैसा है? ज्ञानेन ज्ञानममलम्। और ज्ञान सावेन पूर्वगोपदेशम्, ऐसी ज्ञान स्वभाव का अनुभव हो जाने का नाम, जाका नाम है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा की महिमा नंद चतुष्टय पूर्वम, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सब जिनको प्राप्त हुआ, प्रसाद जिनका प्राप्त हुआ, अनंत वीर्य, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्व में होत रहे हैं और आगे भी होत रहे हैं। वे तो, लेकिन वे तो होते रहेंगे, लेकिन ऐसा ही चतुष्टय मेरे अंदर भी विद्यमान है। अनंत चतुष्टय पूर्वम है। और कैसा है? अनंतानंतम च ज्ञान सएकारम, अनंत अनंत दर्शन से, अनंत अनंत ज्ञान से, अनंत अनंत सबका साम्राज्य से, और अनंत अनंत पुरुषार्थ माने शक्तिवान। कितना शक्तिवान है आप? कितना शक्तिवान है? अनंतानंत ज्ञान सएकारम। और इस समय ऐसा होगा राग आदि दोष तिक्तम, राग और देश छूट गए सब, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। फिर कौन है? सब भगवान। कौन है? भगवान आत्मा, सब भगवान आत्मा है। राग आदि दोष तिक्तम अंबर पूर्वम च ज्ञानोक्तम च, ये है पूर्व दिशा का स्वरूप। और इतनी गहराई से पूर्व दिशा को कहा गया एक दिशा में। कितनी दिशा भाई? एक पूर्व दिशा। जब पूर्व दिशा को इतनी गहराई से लिया तो आगे चलेंगे, फिर आग्नेय, फिर चलेंगे दक्षिण दिशा, फिर नैऋत्य दिशा, फिर पश्चिम, फिर वायु, फिर उत्तर, और फिर इसके बाद ईशान और ऊर्ध्व दिशा और दिशा। दिशा कितनी है? 10।
हमें कितनी की वांछना है भाई? एक की। तो अब दृष्टि कहाँ रखना है? एक। एक माने एक, निःशुद्धातम जाको नाम दिशा, सही करो दिशा तो दशा अपने आप सही होगी। गुरु बाबा की